जब कुछ भी समझ में नहीं आए ना, जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, दिमाग आपका बंद हो जाए, हाथ खड़े करना, परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाना। एक ऐसी युक्ति परमेश्वर उस समय में निकालेगा, एक ऐसा रास्ता परमेश्वर उस समय में निकालेगा जो आप सोच के, आपकी सोच के परे है। जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे, आपका उत्तम भाग प्रॉपर्टी नहीं, नौकरी नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं, परमेश्वर स्वयं आपका उत्तम भाग और प्रतिफल है। और ये प्रतिफल कोई आपसे लेने वाला नहीं है यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपके पास परमेश्वर आपका प्रतिफल है, अरे तो आपसे कौन कोई अमीर हो सकता है इस दुनिया में। आज कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, वे चंगे हो जाते हैं, मगर क्या जीवन में संपूर्णता है? चंगाई तो एक पहलू है आपका, एक एरिया है। आप बैठ जाइए। आप चंगे हो गए, अच्छी बात है। क्या आपका परिवार कैसा है? आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? आपके बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या आपके घर में खुशहाली है? Is there joy and peace? It's not just healing. वो 9 चंगे होके चले गए, मगर एक जो वापस आया, जिसने धन्यवाद किया यीशु को। यीशु ने कहा, क्योंकि तू वापस आया और क्योंकि तूने धन्यवाद दिया, तू केवल चंगा होके नहीं, तू संपूर्ण होके वापस जा रहा है। याद रखना, थैंकफुल पीपल लिव अ फुल लाइफ दैट गॉड हैज फॉर देम। जो धन्यवादिता से भरे हुए लोग हैं, वो संपूर्णता में जीवन जीते हैं। संपूर्णता, बोलो संपूर्णता, होलनेस। दैट मीन्स, इसका मतलब है आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां परमेश्वर की सामर्थ, जहां परमेश्वर की भलाई, जहां परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में कार्य ना करे। आमीन। जब बाइबल आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे थैंकफुलनेस इज अ कमांड इन द बाइबल, इट्स नॉट अ सजेशन। परमेश्वर हमें सजेशन नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा मन करे तो कर लो। इट्स अ कमांड टू बी थैंकफुल। ये आज्ञा है अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने दिया, इसलिए नहीं कि उसे हमारा धन्यवादिता चाहिए। God is God. Our thankfulness don't make him God. परमेश्वर परमेश्वर है। आप धन्यवाद दो या ना दो, वो परमेश्वर है। आपकी धन्यवादिता परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए है। और परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो विश्वासी धन्यवादिता में जीते हैं, उनका हृदय हमेशा एक सही जगह में रहता है। If you are thankful, the flow will always be on. अगर आप धन्यवादिता में जीते हो, परमेश्वर का जो बहाव है वो हमेशा आपके जीवन में ऑन रहेगा। जिस दिन आप अनथैंकफुल हो जाते हो, जिस दिन आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हो और शिकायतें करने लग जाते हो, उस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देते हो। परमेश्वर नहीं करता, आप करते हो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो, बोलते हो बेटा से थैंक यू, नॉट दैट फॉर, इट्स नॉट फॉर यू, यू आर टीचिंग देम समथिंग। आप उनको कुछ सिखा रहे हो कि वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बन सके। इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देम। When God tells us to give him thanks, जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मगर ये तो मैं अभी केवल फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे। हाउ थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड। बोलो, धन्यवादिता मुझे अलौकिक से जोड़ती है। द थैंकफुलनेस will connect you to the supernatural of God.
हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जब वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। आप लोगों से मिलो, आपके साथ अगर कोई है, इसीलिए बहुत ध्यान दो कौन लोग आपके सबसे करीबी लोग हैं। Who are the people who are closest to you? अगर आपके सबसे करीबी लोग वो हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हमेशा शिकायतें उनके जीवन में आपको मिलेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहेंगे, अगर वो लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि जहां इस दुनिया में बुराई है वहां इस दुनिया में अच्छाई भी है। अगर आप बुराई की तरफ ध्यान लगाओगे, जो नहीं हुआ, जो अभी होना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई धन्यवादिता नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है, ए मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। He's training his heart, he's training his body। वो अपने हृदय को ये सिखा रहा है, परमेश्वर को धन्य कह। यानी वो समय है जब उसका हृदय परमेश्वर को धन्य नहीं कहना चाहता। वो उस टाइम कह रहा है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारी एक आदत है, वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। हम जल्दी से भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, तो उसको धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। ओके आप जानते हैं, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, whatever you are experiencing, जो आप ये जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जो हम इस पृथ्वी में हैं अभी, और जब हम अपने अनंत के घर में चले जाएंगे, उससे पहले जो कुछ आप महसूस करते हो, जैसा आप जीते हो, वो सब कनेक्टेड है आपके हृदय से। You don't live from outside in, you live from inside out। मैं कुछ समय पहले जब नॉर्वे गया था, बहुत ही सुंदर एक देश है, सबसे जो ज़्यादा अमीर देश आते हैं उनमें से टॉप 3 देशों में वो है। कोई गरीब नहीं, आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा सड़क में। जो वहाँ मजदूरी का काम करता है उसकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। सुंदर है बहुत, कोई पोल्यूशन नहीं है, सरकारों में करप्शन नहीं है, बहुत एक अच्छा देश है। मगर जब मैं वहां बैठा, बहुत सारे यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे यंग लोग डिप्रेस्ड हैं। किस देश में जहां नौकरी की कमी नहीं, जहां सुंदरता है, जहां कोई गरीबी नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लिव आउटसाइड इन। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती अगर अंदर सुंदरता नहीं है तो। यू कैन लिव इन द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री एंड स्टिल बी मेस्ड अप इनसाइड। आप सबसे सुंदर देश में रह सकते हो और अंदर आप मेस्ड अप हो सकते हो, आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। और आप दिल्ली में रह सकते हो और सबसे ब्लेस्ड हो सकते हो। लोग कहते हैं तुम दिल्ली में कैसे रहते हो भाई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये है वो है। हाँ भैया, हम तो ब्लेस्ड हैं। आमेन। सो क्योंकि लोग अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते, 24 घंटे किस में लगे हैं? एक फेक बाहर की इमेज बनाने में। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, पूरा ध्यान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसकी शायद अनंत में कोई वैल्यू ना हो। मुझे याद आया, मैं एक स्त्री का देख रहा था और परमेश्वर ने उनको एक बार स्वर्ग उठा लिया
और वो स्वर्ग में गई और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वहां पे और वो बड़ा महल बना रहा है रेत का, और बहुत मेहनत से रेत का महल बनाता है। और तब लहरें आती थी और उस पूरे महल को हटा देती थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था, तोड़ देती थी। फिर बनाता, फिर लहर आती, फिर हो जाता, फिर बनाता, फिर लहर आती। लव, कैन यू प्लीज फिक्स दिस? फिर वो हो जाता। तो वो जो स्त्री है वो उस बच्चे से स्वर्ग में पूछती है कि जब तेरे को पता है कि ये लहर आके इसको तोड़ देगी तो तू क्यों रेत का महल बना रहा है? वो बच्चा उनकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा क्या तुम पूरी जिंदगी पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते? तुम भी तो यही करते हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि आप सब छोड़ के हिमालय पर्वत चले जाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, यानी अपने स्टॉक से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर, अपनी गाड़ी से बढ़कर, अपने सोने से बढ़कर, अपनी प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपने नाम शोहरत, इन सब से बढ़कर किस चीज की रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर। बिकॉज आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। नीति वचन 4:23, इसमें मन लिखा है, या इंग्लिश सेज हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा बाकी चीजों की रक्षा मत कर, बाकी चीजों की रक्षा कर, मगर सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इंग्लिश बाइबल सेज फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। तेरा जो जीवन है वो यहां हृदय से बह रहा है। सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, अगर आप कह रहे हो जिंदगी बेकार है, वो इसलिए बेकार है क्योंकि आपका हृदय का अनुभव वैसा है। अगर आप कह रहे हो जिंदगी बहुत ब्लेस्ड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके हृदय के अंदर वो अनुभव है। ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से है। That's why मैं कभी जब ट्रैवल करता हूं, मैं कई उन लोगों के साथ बैठता हूं जो बहुत अमीर हैं और बहुत मेस्ड अप हैं, डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। अगर पैसा और प्रॉपर्टी खुशी दे सकता तो वो सबसे ज्यादा खुश लोग होते, मगर नहीं है, नहीं है। Above all things, guard your heart. So क्योंकि समझो, दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं। दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं, मगर एक का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है और दूसरे का अनुभव बिल्कुल, एक डिप्रेशन में हो सकता है और एक मतलब उसे मजा आ रहा है, वो कह रहा है क्या ब्लेस जिंदगी है परमेश्वर, और दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है। ऐसा कैसे है कि दो लोग उसी छत के नीचे रह रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही चीजें देख रहे हैं अपने आसपास की, और एक आनंद से भरा हुआ है और एक डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि हृदय दिक्कत है। क्योंकि हृदय के अंदर उठने बैठने वाले जो विचार हैं वो तय करते हैं कि आपका अनुभव इस पृथ्वी पर कैसा होगा। जो डिप्रेस्ड है उसके अंदर वही विचार चल रहे हैं, जो खुश है उसके अंदर अलग विचार चल रहे हैं। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा कर? रक्षा आप किस चीज की करते हैं? कहां आप रक्षा करते हैं? क्योंकि कोई, आप घर में क्यों आज ताला क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि कोई क्या ना कर दे,
चोरी ना कर दे। क्यों परमेश्वर कह रहा है मन की रक्षा कर? यानी कोई चोर है जो अंदर घुसना चाहता है और आपके हृदय को कंट्रोल करना चाहता है, मगर प्रभु कह रहा है तू अपने हृदय की रक्षा कर, कि कोई तेरे हृदय के अंदर घुसकर उसको कंट्रोल ना करे। तेरे दिल के अंदर जो उठने बैठने वाले विचार हैं वो किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना हो। हाय हमें बड़ा ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो तो नहीं पता, बड़ा ऐसा लग रहा है। नो नो नो, आपका बोलो मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। जब दाऊद को वैसे विचार आए, when David got depressing thoughts, what did he do? जब दाऊद को डिप्रेसिंग थॉट्स आए, वैसे विचार आए जो बिल्कुल लो फील कराते हैं, तो दाऊद ने क्या किया? उसने कहा I'll bless the Lord। मैं अपना ध्यान अपनी परिस्थिति से हटाकर, मैं अपना ध्यान अपने चारों ओर से हटाकर मैं परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कहने लग जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं उसके उपकारों को स्मरण करने लग जाऊंगा। Do you know, if you don't remember what the Lord has done for you, your love for Him will grow cold। अगर आप नहीं बार बार याद करोगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ने लग जाएगा और आप प्रेमी से क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? और अगर आप हो तो शैतान है। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। ओके ठीक है, चलें वचन में। You will not even realize how powerful Thanksgiving is। आप, और ये हम सब के लिए है। Even this morning as God reminded me, जैसे परमेश्वर मेरे मन में, मुझे लगा प्रभु मुझे कितना और ये करने की जरूरत है, कितना और हमें धन्यवादिता में जीने की जरूरत है। क्योंकि जब when you start to count your blessing, जब आप जो बरकतें परमेश्वर ने आपको दी हैं, जब आप उसको गिनना शुरू कर दोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। तब आपके दिल से धन्यवाद से भरी हुई जो आराधना निकलेगी, वो असली आराधना है। Because that will be born from a heart of gratitude। Amen। पहला Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16 to 18, पहला Thessalonico 5:16 से 18। Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you। कई लोग बोलते हैं ना, आपको मिलेंगे कई लोग, हमें तो बहुत मिलते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए। सुना आपने? मैं जानना चाहता हूं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। चलो मैं आज प्रभु की इच्छा बताता हूं आपके लिए। सदा आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोलो सदा आनंदित रहो। कब आनंदित रहना है? सदा। यदा यदा ही सदा रहो आनंदित। Amen। कब रहना आनंदित? सदा। That's the will of God for you, that you will rejoice at all times। Okay, now let me tell you one thing। We don't rejoice by emotion, we rejoice by faith। हम लोग भावनाओं में आकर नहीं आनंदित होते, हम विश्वास से आनंदित होते हैं। भावना बाद में पीछे आ जाती हैं। Amen। So what's the will of God for you? Rejoice always। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर मसीह खुश हो जाए तो बेदारी आ जाएगी।
अगर कोई मीटिंग हो रही है, सारे लोग रो रहे हैं, तो लोग कहते हैं वाह क्या प्रभु का आत्मा मूव कर रहा था, सारे रो रहे थे। और लोग हंस रहे हैं सारे, तो बोले अरे ये आत्मिकता थोड़ा है, वहां पे तो सारे हंस रहे हैं। The Bible says rejoice always. That means your heavenly Father, this is His will, ये उसकी इच्छा है कि आप सदा आनंदित रहो। Amen. प्रमोशन हो तो, प्रमोशन ना हो तो, पेट्रोल महंगा हो तो, पेट्रोल सस्ता हो तो, अपना घर हो तो, किराए के घर में हो तो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, सदा आनंदित रहो। क्योंकि हमारा आनंद इस क्षण भर की परिस्थितियों से नहीं आता, हमारा आनंद अडिग है उस बलिदान में जो मसीह यीशु ने आपकी और मेरे लिए करा है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, जिसकी कोई कीमत नहीं। इलॉन मस्क भी नहीं लिखवा सकता अपना नाम, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आमेन। सो कब आनंदित रहना है? सदा। दैट मीन्स इट्स समथिंग दैट विल हैव टू लर्न। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है सदा आनंदित रहो? क्योंकि हम स्वर्ग के प्रतिनिधि पृथ्वी पे हैं, और स्वर्ग में जो हमारे भाई बहन है, जो हमारा परिवार है, वचन कहता है द फैमिली इन हेवन एंड फैमिली ऑन अर्थ। एक परिवार स्वर्ग में है, एक परिवार पृथ्वी में है। स्वर्ग में लगातार क्या है? लोग आनंदित। और यीशु ने कहा प्रार्थना करो जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। अगर स्वर्ग में हमारा परिवार सदा आनंदित है तो पृथ्वी में भी परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम सदा आनंदित रहो। क्या उसने ये कहा सदा आनंदित तब रहना जब अच्छी चीजें हो तुम्हारे साथ? नो, दैट मीन्स आवर रिजॉइसिंग इज नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। सदा आनंदित रहो। कब आप आनंदित रह सकते हो सदा? जब बार बार आपका ध्यान उस चीज में जाता है जो मसीह ने आपके लिए किया है। चेले को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, वो दुष्ट आत्माएं निकालने लगे। they were very happy, बहुत खुश हो गए। यीशु के पास वापस आए, बोला यीशु मसीह देख दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मान रही है तेरे नाम पे। यीशु ने कहा वो ठीक है, बट डोंट रिजॉइस। इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बात मानती हैं, बट इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। कितने लोगों का नाम या जीवन की पुस्तक में लिखा गया? मुझे हाथ दिखाओ। तो अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो उसका प्रगटीकरण ये होगा कि आप सदा आनंदित रहोगे। आज मैं आपको ये कुंजी बता रहा हूं, वो सीक्रेट बता रहा हूं। मैं जब दिल्ली आया, जब मैं नौकरी करता था, तो एक टॉप फ्लोर पे मालवीय नगर का कमरा था। उसकी टॉप फ्लोर थी टिन की। इतनी गर्मी होती थी, एक कूलर था, और दिल्ली की गर्मी आपको पता है। तो रात को जब नींद नहीं आती तो मग्गे में पानी भर के मैं बिस्तर पूरा गीला कर देता था। और उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे सिद्धांत सिखाया। दुनिया के लोग जब उनको कुछ दिया जाता है तो पकड़ के कहते हैं थैंक यू। विश्वास के लोग पहले पकड़ने के थैंक यू बोलते हैं।
हम अलग लोग हैं। आमेन। हम तब थैंक यू बोलते हैं जब कोई और नहीं देखता, मगर जो हम विश्वास की आंखों से देख लेते हैं। So rejoice always. और उस टाइम पे मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था, और एक दिन हमारा जो बॉस है उसने सबको बुलाया। हम ज़्यादा लोग नहीं थे, 14-15 लोग थे। उस सबको बुलाया और बोला, सैलरी नहीं आई थी 2-3 महीने से, और बोला कि कंपनी के पास पैसा नहीं, हम लोग लॉस में चले गए। मकान मालिक कॉल कर रहा है बार बार, रेंट दे वरना तेरे को निकाल देंगे। उसने बुलाया, कहा कोई पैसा नहीं है तो अब तो सब बंद करो अपना लैपटॉप और घर जाओ। और मैं कैब में बैठा हूं, और सारे जो साथ में मेरे दोस्त हैं, अब मैं खिड़की में बैठ के सोच रहा था किराया कहाँ से दूंगा, प्रभु किराया कहाँ से दूंगा। और जो सारे मेरे साथ में जो कैब में बैठे थे वो बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, जो हमारा बॉस था उसके लिए। और मैं ये सोच ही रहा हूं कि प्रभु मैं कहां से किराया दूंगा। और अचानक से परमेश्वर की आवाज मुझे आई और बोला, सन, मेरे बेटे, मैं तेरा उत्तम भाग और प्रतिफल हूं। जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे, आपका उत्तम भाग प्रॉपर्टी नहीं, नौकरी नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं, परमेश्वर स्वयं आपका उत्तम भाग और प्रतिफल है। और ये प्रतिफल कोई आपसे लेने वाला नहीं है, यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपके पास परमेश्वर आपका प्रतिफल है, अरे तो आपसे कौन कोई अमीर हो सकता है इस दुनिया में। यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। और जब परमेश्वर का वो वचन मेरे पास आया, मैं पूरे दिन इस पर मनन करता रहा, प्रभु को बोलता रहा, प्रभु आप मेरे प्रतिफल हो, आप मेरा उत्तम भाग हो, प्रभु आप मेरा प्रतिफल, आप मेरा उत्तम भाग हो। उसको धन्यवाद देता रहा, धन्यवाद देता रहा। अगले दिन मेरे घर पे नॉक हुई। मैंने दरवाजा खोला, मेरा बॉस कह रहा, पूरी रात मैं सो नहीं पाया, केवल तेरी सैलरी देने आया हूं। वो जब आप धन्यवादिता में जियोगे, परमेश्वर आपके बैरियों के मन को भी ऐसा मोड़ देगा कि उन्हें नींद नहीं आएगी, उन्हें भलाई करनी पड़ेगी परमेश्वर के लोगों के साथ। उसका वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, अरे उसे कौन मनुष्य श्राप दे सकता है। आमेन, हालेलुया। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं भी उन लोगों की तरह, मैं भी गालियां देने लग जाता अपने मालिक को, अपने बॉस को, मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे साथ नहीं होता। दाऊद कहता है, अपने मुंह पे पहरा लगा दो, ताला लगा दो। बिकॉज सो मेनी पीपल हैव अबॉर्टेड देयर मिरेकल्स बाय देयर रॉन्ग। जल्दी से मूड खराब हुआ, कुछ भी अनाप शनाप बक दिया। दाऊद कहता है, प्रभु ताला लगा मेरे मुंह पे। कई लोगों, अब सोचो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका जब जन्म होना था, उसका पिता जो एक याजक है, स्वर्गदूत उसके पास आया और बोला, परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो उसके मुंह से डाउट भरी बात बाहर निकल रही है, वो शक कर रहा है। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, अब तू क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा जब तक बेटा पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये उल्टा बोलेगा तो ये अपने चमत्कार को क्या करेगा, खो देगा। तो परमेश्वर को उसका मुंह बंद करना पड़ा। कई लोग हैं, वो तब तक अपने चमत्कार को नहीं देखेंगे जब तक उनका मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि उल्टा इतना बोलते हैं। आमेन, ये सिद्धांत है। आज हम वचन से देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करो, अगले 3 महीने मुझे बताओ आपके साथ क्या होगा।
मैं आपको आज भी बता रहा हूं, जब कुछ भी समझ में नहीं आए ना, जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, दिमाग आपका बंद हो जाए, हाथ खड़े करना, परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाना। एक ऐसी युक्ति परमेश्वर उस समय में निकालेगा, एक ऐसा रास्ता परमेश्वर उस समय में निकालेगा जो आप सोच के, आपकी सोच के परे है। आप सोच नहीं सकते उसको, आप सोच नहीं सकते। जब मैं उस टाइम में था, उस टाइम परमेश्वर ने मुझे ये सिखाने लगा। और मैं एक बार ऑफिस से घर आया, रात का समय था, और वो जो लॉक होते हैं जो डोर में ही होता है, अलग से जो ताला नहीं होता, और मैंने कहीं चाबी खो दी। अब मैं घर आया, रात का समय है, चाबी नहीं है, अब दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते, वो काफी मजबूत लॉक था। मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कहाँ रात को गर्मी है, सीढ़ी के बाहर कैसे रहूंगा। तो जब सब कुछ समझ में नहीं आया ना, मैं प्रभु को धन्यवाद, मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, प्रभु आप धन्यवाद, प्रभु आप एक अच्छे पिता, मैं प्रभु को धन्यवाद। अचानक प्रभु की आवाज मुझे आई। मालवीय नगर में एक चाबी बनाने वाला बैठता था। मैं आज आपको अपनी लाइफ से कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। मालवीय नगर में एक चाबी बनाने वाला बैठता था जो 7-8 बजे चला जाता था। उसकी दुकान में भी लिखा होता था 8 बजे लास्ट चला जाएगा। तो प्रभु ने कहा जाओ, वो वहां पे है। अब मैं प्रभु से बात करूं, मैं प्रभु तो 8 बजे चल जाता है, तो रात 12 बजे। प्रभु ने कहा जाओ, वहीं है। मैं गया, फिर रात को पैदल चलता हुआ गया मेन रोड में। जब मेन रोड में गया तो चाबी वाला वहां चाबी बना रहा है। तो मैंने उससे बोला भैया आप तो 7-8 बजे चले जाते हो, इतनी रात तक क्या रुक के क्या कर रहे हो? कह रहा भैया आज मुझे 200-300 चाबियों का ऑर्डर आया, आज रात वो बनानी है। जब आप अपनी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हो, परमेश्वर जहां कोई मार्ग नहीं है, जहां मरुस्थल है, उसके बीच में से आपके लिए एक ऐसा मार्ग निकालेगा, एक ऐसा मार्ग निकालेगा जो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। आमीन। आप जानते हैं आप चिंता और धन्यवादिता दोनों एक साथ नहीं कर सकते। योर ब्रेन ईदर यू कैन बी ग्रेटफुल और यू कैन बी एंशियस। या तो आप धन्यवादिता हो सकता है आपके जैसा परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया है, या तो आप धन्यवादिता में रह सकते हो। आप ऐसे कहते हैं मैं बहुत धन्यवाद, बहुत, ऐसा नहीं हो सकता। ईदर यू आर एंशियस और यू आर थैंकफुल। But if you are thankful, you'll never be anxious. अगर आप धन्यवादिता में जीते हो तो आप फिर कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं जियोगे। Amen? Okay. So फिर से चलते हैं पहला थेसलोनियंस में। Rejoice always. Rejoice always. Pray without ceasing. Okay? Pray without, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तीसरा, in everything give thanks. हर बात में परमेश्वर दे। In everything, not for everything. In everything. यानी कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर चाहता है आप उस परिस्थिति में जब हो तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दो। In everything give thanks. In everything, for this is the will of God. What's the will of God for me, Pastor? The will of God for you is that in everything you give thanks to your heavenly Father. परमेश्वर की ये इच्छा आपके लिए कि अपनी हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। Give him thanks. Give him thanks. Amen? इस बात को मैं चाहता हूं अब थोड़ा हम स्पिरिचुअल में उसको लेट्स गो, थोड़ा आत्मिक जहां में हम लोग चलते हैं, सो आप इस बात को समझोगे। What happens is our awareness is arrested by so many things that are happening around us. जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना को गिरफ्तार किया हुआ है जो आस पास आपकी चीजें चल रही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, लड़ाइयाँ चल रही हैं,
ये हो गया बीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये वो सो, हाँ इतनी सारी चीजें, एंड वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन। क्या होता है, हम एक ऐसी पीढ़ी हैं, वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी साइड। हर जगह से हमारे पास क्या जानकारी फेंकी जा रही है, हर जगह से। सो क्या होता है, जब आपकी अवेयरनेस पूरी ये चल रही है ना, अब आप प्रार्थना भी करने गए ना अगर, तो प्रार्थना मुंह से हो रही है, मगर हृदय ना इन चीजों में आपका, योर अवेयरनेस इज नॉट ऑन गॉड। एक व्यक्ति मेरे पास आया एक बारी और कहने लगा कलीसिया में, कह रहा वो जो लड़की है उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो आराधना नहीं कर रही थी, वो लड़का जो है वो आराधना नहीं कर रहा। मैंने, तू भी तो नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर असली में कोई आराधना कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा देखने के लिए कि बाकी कोई क्या कर रहा है। सो योर अवेयरनेस। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल, जो बाइबल हमें सिखाती है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, बाइबल हमें ये सिखाती है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे, अगर आप सच में परमेश्वर, कौन है यहां पे जो चाहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊं ना तो मैं घंटों प्रार्थना कर सकूं। यू नो व्हाई इट्स डिफिकल्ट? कई लोगों के लिए मुश्किल क्यों है प्रार्थना करना? बिकॉज दे आर प्रेइंग इन फ्लैश, क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर। आपको आत्मा में आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें। Those who can work. यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य का सारा प्रकाशन मिला, द रेवलेशन दैट जॉन सॉ, ही सेड आई वाज इन द स्पिरिट इन लॉर्ड्स डे। मैं आत्मा में था तब उसने तुरही की आवाज सुनी। सो आत्मा में आना बहुत जरूरी है। बोलो, आत्मा में आना जरूरी है। It's very important that you enter in. इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीजें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं। There is a method, there is a way you pray. एक तरीका है प्रार्थना का। जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो। आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है। अगर आत्मा में नहीं करोगे तो उल्टा लगेगा। और सब की प्रार्थना कर दी, आप घड़ी देखोगे, आप बोले अब तो 2 घंटे हो ही गए, आप देखोगे 6 मिनट में होंगे। तो सबसे रेडी हो आप? भजन संहिता 100 उसका 4था और 5वां हम देखेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट। वो एक ऐसे आयाम में रहता है जो आत्मा में है। यू एंटर इन। जब आप धन्यवादिता करने लग जाते हो तो आपकी अवेयरनेस कहां चली जाती है? आपकी चेतना कहां चली जाती है? आपके आसपास जो हो रहा है उससे हट के जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। When you start to thank him and then thankfulness will turn into praise, and when you start to praise him you will be in his court before his throne. आप उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे। तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर धन्यवादिता होना, द बाइबल सेज एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ प्रवेश करो। यानी धन्यवादिता क्या है? चाबी है। अगर उसके फाटक हैं, इफ इट्स अ डोर एंड गॉड सेज एंटर इन विद थैंक्सगिविंग, देन दैट मीन्स थैंक्सगिविंग इज द एक्सेस कार्ड। हाँ, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आप देखते हो कार्ड लगाया, दरवाजा खुल जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, बैम, दरवाजा खुल गया, आजा अंदर। मगर आप बाहर खड़े हो, आप कह रहे यीशु मसीह क्या किया तूने हमारे लिए, हम तो इतना दूर आए वहां से छतरपुर। दरवाजा बंद, दरवाजा खुलेगा ही नहीं। दरवाजा खुलने का तरीका क्या है? थैंक्स गिविंग।
उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ क्या करो, प्रवेश करो। यानी इससे पहले कुछ मांगो, इससे पहले कुछ चिपकाओ, कुछ काटो, कुछ फेंको, कुछ खींचो, सबसे पहले धन्यवाद दो परमेश्वर को, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सोचो, अगर मेरा कोई बच्चा मेरे पास आए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अमाया मेरे पास आती है, वो हमेशा ऐसी करती है, वो मेरे मोनू के पास आएगी, रैंडमली शी विल से थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर गिविंग मी गिफ्ट्स, थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू, रैंडमली। और जब वो ऐसा कहती है ना, मेरा मन करता है अभी इसको लेके मैं एक और गिफ्ट देने का मन कर रहा है मुझे। That's how your heavenly Father feels. जो धन्यवादिता में जीता है वो परमेश्वर के फेवर में जीता है। जब आप परमेश्वर कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू इतना भला है, आप एक अच्छे पिता हो प्रभु, आप मेरे एक अच्छे पिता हो, प्रभु कहता है वाह। वो दूसरा कह रहे हैं, दूसरा बच्चा करके क्या किया आपने मेरे लिए, क्या किया, मेरा बर्थडे का केक वेनिला वाला था, केवल मुझे चॉकलेट वाला चाहिए था। We'll come to that. Do you know that grumbling is a sin and God hates it? आप जानते हैं परमेश्वर कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट और शिकायत करने से नफरत करता है। Hear this, if faith pleases God, then complaining displeases God. अगर विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, शिकायती होने से परमेश्वर नाखुश होता है। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका क्या करो, उसका। अब कोई बोलेगा प्रभु ने तो ऐसा कुछ करा नहीं मेरे लिए कि मैं धन्यवाद करूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद केवल इसलिए, वो जो उसने हमारे लिए किया है वो बाद में आता है, मगर पहला धन्यवाद इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, पहला धन्यवाद इसके लिए है जो परमेश्वर है। ही इज अ गुड फादर। यहां पे देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। क्योंकि वो भला है, वो भलाई करता है हमारे साथ। बट वी आर थैंकफुल। द फाउंडेशन ऑफ आवर थैंकफुलनेस इज बिकॉज आवर फादर इज गुड। हमारा पिता भला है, इसलिए हम धन्यवादित हैं। अब जानते हैं, जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं प्रभु की आवाज़ को सुनना सीख रहा था, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला, मेरे बेटे, अगर आज के बाद मैं तुझे कुछ भी वो ना दूं जो तू प्रार्थना में मांगता है, और तेरी एक भी प्रार्थना को ना सुनूं, क्या तू तब भी मुझसे प्रेम करेगा? अब मांगने से तो 1000 गुना ज्यादा दे दिया उसने, मगर वो फिर भी चाहता है कि आप इस बात को समझो, कि हम इस बात को समझें कि वो भला है, और क्योंकि वो भला है इसीलिए वो हमारे जीवन में भलाई करता है। Because he's good. अभी कुछ समय पहले अमाया मेरे पास आई, उसके गुल्लक में कुछ रुपए थे, और मेरे पास आई और आधा आधा कर दिया उसको, आधा मेरे को दिया, बोला पापा मैं चाहती हूँ ये आप चर्च में देना, और ये जो आधा है ये आपके लिए है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कुछ होता है ना, कुछ मांग रही होगी, कुछ डिमांड होगी। मैंने कहा क्यों, मेरे लिए क्यों है? कह रही नहीं, बस मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए देना चाहती हूँ। What would happen if we start to build a relationship with God like that? हर बार मैं जो दूं इसलिए नहीं कि मुझे क्या वापस मिले, मैं जो करूं, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मैं तेरे नाम को धन्य कहना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूं क्योंकि तू धन्य है, मैं तेरी आराधना करता हूं क्योंकि तू धन्य है, मैं तेरे वचन में समय बिताता हूं क्योंकि तू धन्य है परमेश्वर।
तू तो करेगा मेरे साथ भलाई, मगर मेरा रिश्ता इस पे नहीं निर्भर। तू मेरा पिता है और तू एक अच्छा पिता है। और मैं आपको बता रहा हूं, उसने मुझे इतना टच किया, मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। इट टच माय हार्ट। उसने नहीं कहा इससे मिले टॉफी ले आना, कैंडी ले आना। उसने नहीं, आप रखो, आपके लिए। आई वॉन्ट टू गिव यू, बिकॉज पापा आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, आई वॉन्ट टू गिव यू। क्योंकि यहोवा भला है। बोलो, यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि असली स्तुति धन्यवादिता से जन्म लेती है। We enter his door with thanksgiving and then we enter his courts with praise. जब आप धन्यवाद, और इस बात को समझना, क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं where we are trained to complain. Trained to complain हर एक चीज में। यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहां पे वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इजराइलियों की यही दिक्कत थी। प्रभु मन्ना दे रहा है उन्हें स्वर्ग से, वो कह रहा है ये क्या है कि ना तो टेस्ट है ना कुछ है। प्रभु स्वर्ग से रोटी दे रहा है उन्हें, मतलब मेहनत नहीं करनी, अपने टेंट से बाहर निकलते हैं ये खाना है, मगर क्या है, कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आ गई। और परमेश्वर नफरत करता है उस चीज से। इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा यानी मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अभी सबसे बड़ा चढ़ावा आपका क्या है परमेश्वर के लिए? जैसे और जो ये लिखा गया है ये कंपेयर कर रहा है पुराने नियम में, जैसे वो जानवर चढ़ाते थे, बकरा चढ़ाते थे, ये सब चढ़ाते थे, मगर अब नए नियम में हम क्या चढ़ाते हैं? होठों का फल चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, यू ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। बलिदान क्यों? उस समय में जब आपका मन नहीं कर रहा करने का, आप तब भी कहो प्रभु मेरी परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, मैं एक बात जानता हूं, इस बात में मैं अड़िग हूं और मैं कभी हिलूंगा नहीं कि प्रभु तू एक अच्छा पिता है। मेरा अनुभव मुझे कुछ भी कहे, मैं इस सत्य को जानता हूं।